रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। तो पीएचपी का लूप आज हम लोग का टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग लूप्स के टाइप पढ़ेंगे। हम लोग सब जानते हैं पहले से ही, अगर लैंग्वेज हम लोग पढ़े हैं तो लूप का मतलब ये होता है कि एक कंडीशन दिया जाता है, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहता है तब तक लूप चलता रहता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है लूप का टर्मिनेशन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो लूप क्या करता है, किसी भी कोड ऑफ ब्लॉक को बार बार रिपीट कराता है, जो कि बहुत आसानी से हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि अगर कोई आदमी हेलो वर्ल्ड को 2 बार प्रिंट करना चाहता है तो वो 2 बार इको इको लगा के कर सकता है। 10 बार करना चाहता है तो 10 बार इको इको लगा के कर सकता है। लेकिन 200 बार करना चाहेगा तो फिर वो करेगा तो जरूर, लेकिन वो एक लेंदी प्रोसेस है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पीएचपी के प्रोजेक्ट फोल्डर में, यानी कि सी ड्राइव में, जैम के अंदर, यहाँ पर htdocs में आज का टॉपिक लूप डाल देते हैं। और लूप के अंदर हम लोग यहाँ पर VS कोड में ओपन करते हैं। तो ये लूप का टॉपिक हम लोग ऐड कर लिए, लूप प्रोजेक्ट का नाम रख लिए ताकि इसको एक्सेस कर सकें। हम सब जानते हैं कि पहला पेज index.php होना चाहिए, जिसके बाद हम PHP का सिंटैक्स यहाँ पे ऐड करेंगे और ये नीचे हम इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर PHP के लिए लूप को समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुमको एक काम दिया जाए हेलो वर्ल्ड, तो हम आराम से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। नहीं, ऐसा रन नहीं करना है। सर्वर से लोकल होस्ट क्लास, आज का टॉपिक है लूप। तो तुम्हारा हेलो वर्ल्ड आ गया। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि हेलो वर्ल्ड के लास्ट में बियर लगा देते हैं ताकि ब्रेक दिया जाए, तो कहे कि 2 बार करना है, ठीक है कर लेते हैं। कोई कहे 5 बार करना है तो ठीक है कर देते हैं। कोई बोले कि 10 बार करना है तब कर देते हैं। कोई कहे कि 50 बार करना है, वेरी गुड। लेकिन ये जो करने का तरीका है, ये धीरे धीरे लेंदी होते जा रहा है। ये तरीका लूप से पहले था, लेकिन लूप आने के बाद नहीं है। लूप इसी काम को, इसी को जो रिपीट हो रहा है बार बार, इसी को एक कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट के अंदर डाल देंगे से वो लूप अपने आप उतनी बार चला देगा जितनी बार हम बताएं। तो पहली चीज जो लूप बनने का रीजन था वो था कि एक कोड को कई बार रन कराना हो तो लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लूप जो PHP के अंदर है वो कई टाइप के हैं। अगर हम टाइप की बात करें तो पहला है फॉर लूप, जो कि सभी लैंग्वेज में मिल जाता है। इसमें फॉर ईच लूप भी एक है, जो कि जावास्क्रिप्ट में मिलता है और बाकी लैंग्वेज में नहीं मिलता है। फॉर ईच लूप ये स्पेशली एरे के लिए डिजाइन किया गया है। एरे को प्रिंट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तीसरा लूप है जिसको हम लोग कहते हैं वाइल लूप। और चौथा जो सब में होता है डू वाइल, यानी कि यहाँ पे एक लूप बढ़ गया जिसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो वहां दो लूप और मिलता है, फॉर इन लूप और फॉर ऑन लूप। तो ये अलग अलग वहां पे लूप्स है फॉर की स्थिति में। PHP में यहाँ पर 4 लूप्स है, चारों लूप एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फॉर लूप की। देखो फॉर लूप को ऐसे डिजाइन किया गया है कि व्हेन वी नो, जब हम लोग को पता है, व्हेन वी नो द नंबर ऑफ इटरेशन, जब हमको पता हो कि कितनी बार चलेगा, तो हम लोग चारों में से सबसे पहले वो लूप का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम फॉर है। यानी जब हमको पता है कि कितनी बार लूप चलेगा, 10 बार चलेगा, 20 बार चलेगा, 50 बार चलेगा, पता है हमको, तो फॉर लूप का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा लूप जो है फॉर ईच लूप, उसको डिजाइन किया गया एरे के साथ काम करने के लिए। फॉर ईच लूप एरे के लिए, हर एक के लिए, ईच का मतलब हर एक के लिए, फोर का मतलब हर एक के लिए, फॉर ईच लूप। तो एरे अगर आपके पास है बना हुआ तो फिर उसको चलाने के लिए आपको फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करना चाहिए, फॉर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यहाँ पे। अगर आप करेंगे तो ये बेवकूफ़ी सी काम होगी कि आप ऐसा लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उसके लिए नहीं बना है। ठीक है, आसान कर दें, मेरी मम्मी जो है वो सब्जी काट रही हो ब्लेड से, कैसा रहेगा? ठीक है ना, ब्लेड से। तो ये छोटा सा ब्लेड काटने का काम तो करता है, लेकिन सब्जी काटने के लिए ये बहुत रिस्की भी है और बहुत लेंदी भी है, यानी सही टूल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और कोई और आदमी सब्जी काटने की जगह पे कुछ और कर, दाढ़ी काटने के लिए वो ब्लेड का इस्तेमाल ना करके छुरी का इस्तेमाल कर रहा है। काटेगा तो वो भी, लेकिन
क्या क्या काटेगा नहीं पता। तो इसका मतलब है कि सही टूल का इस्तेमाल सही जगह पे होना चाहिए। तो 4 लूप होते हैं, अक्सर स्टूडेंट 4 लूप के बारे में समझ नहीं पाते कि कौन सा लूप कहाँ इस्तेमाल करना है। देखिए काम तो सब सेम करेगा, हर चीज को दोबारा रिपीट करेगा, कोड ऑफ ब्लॉक को चलाएगा, बार बार रन कराएगा, चारों करेगा ऐसा। लेकिन सही जो तरीका है वो फोर लूप का इस्तेमाल तब करना है जब हमको नंबर ऑफ इटरेशन पता हो। तो हम लोग यहाँ पे फोर लूप का इस्तेमाल तब करेंगे जब नंबर ऑफ इटरेशन पता हो। सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स तरीका फोर, और वही सिंटेक्स है इनिशियलाइजेशन, सॉरी इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, कंडीशन और अपडेट। कोई अलग से मेहनत नहीं है, सब कुछ वैसे ही। और इसको कर्ली ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ फोर लूप। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं यहाँ एग्जाम्पल आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये जो हेलो वर्ल्ड है इसको 10 बार चलाना है, देखिए हमको पता है 10 बार चलाना है, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट फोर लूप बना सकते हैं। एक और बात, वेरिएबल डिक्लेरेशन का झंझट नहीं है, तो आप डायरेक्ट $x लिख के शुरू कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल ऊपर बनाना फिर इस्तेमाल करना जो सीम होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट $x1 यानी कि x का वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। एक काम तो हम लोग कर लिया, देखिए सिंटेक्स को इनिशियलाइजेशन करना है, सेमीकोलन लगाना, फिर क्या करना है, कंडीशन डालना है। तो जैसा वो सिंटेक्स कहता है वैसा मान लेना है। तो एक से शुरू होगा, कंडीशन कहाँ तक रुकेगा, जाके 10 तक, $x प्लस प्लस। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर दूं। और यहाँ पे देखिए वही चीज जो एको करने वाला मामला था, हम कॉपी करके रखे थे, ये बॉडी में डाल, तो ये 10 बार इसको चला देगा। तो हम इसका आउटपुट देखेंगे, देखिए यकीन नहीं तो गिन लो। ठीक है, अब आपके पास एक काउंटर भी है साथ में। काउंटर मतलब जो आपको वैल्यू को इंक्रीज करा रहा है लगातार, वो है $x। हमेशा जो लूप हम लोग यूज कर रहे हैं, जो लोग सी पर गए हैं उनको पता है आई ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आई यहाँ पे एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन देता है इटरेशन का, नंबर ऑफ इटरेशन मतलब कितनी बार चला, कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ बॉडी, तो वही को इटरेशन काउंट कहते हैं, यानी गिनती करना। तो $x भी यहाँ पे सेम काम कर रहा है, आई की जगह पे $i भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जब काउंट है तो तुम चाहो तो हेलो वर्ल्ड के बाद $x लगा के उसको $x लगा के उसको प्रिंट भी कर सकते हो। देखो, और अगर तुमको कोई कह दे कि 200 बार चलाओ तो तुम बिना झिझक के 200 बार चला सकते, बिना झिझक 200 टाइम। तो क्या हुआ, आपका काम कितना आसान हो गया। देखा आपने, इससे पहले 50 बार में बैंड बजने लगा था कि क्या हो रहा है। तो ये है स्मार्ट तरीका, और इसको लूप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें काउंटर गिनना पड़ रहा था, यहाँ पे गिनती करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग है ना इस लूप का इस्तेमाल फटाफट कर सकते हैं। ये है इटरेशन जब हमको पता हो तब के लिए। तो ये हो गया मेरा पहला टॉपिक आज का, फोर लूप, इसका एग्जाम्पल। अब हमारे पास है फोर ईच लूप। देखो फोर ईच लूप समझने के लिए एरे समझना पड़ेगा पहले, तो हम पहले एरे को ही देख लेते हैं बढ़िया से। देखो एरे बनाने के लिए आप कोई भी वेरिएबल में एरे बना सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर एनिमल्स नाम का एरे बड़ी ब्रैकेट के इस्तेमाल से बना रहे हैं। हालांकि इसके कई तरीके हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल पहला तरीका दिखा रहे हैं। ये आप देखिए 4 पर, तो आपको ये पूरा पूरा क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे 4 स्ट्रिंग है जो कि एनिमल्स के नाम है, उसका एक पूरा एरे है। यानी कितने डेटा है, 4। आपको गिनती करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको सब कुछ चलाना चाहते हैं, जैसे हेलो काउ, हेलो ऑक्स, हेलो गॉड, ऐसे चलाना चाहते हैं, बहुत आसान है। देखिए क्या करना है, इसके लिए हम पहले दूसरा टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक नंबर 2, फॉर ईच लूप। ठीक है, कब लगाना है, व्हेन वी वांट टू इटरेट द एरे। जब हमको एरे को इटरेट मतलब चलाना, एग्जीक्यूट करना, एरे को जब इटरेट करना हो तो हमको क्या लगाना चाहिए। लेकिन अगर कोई कोशिश करता है कि हम फोर से लगाएं, कर सकता है वो, फोर ईच के अलावा फोर से भी कर सकता है, लेकिन उसमें मेहनत क्या है बताते हैं। पहले एरे का साइज पता करना होगा, कितना दूर तक जाना है। इसमें एरे का साइज पता लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप जो एरे बनाए हो उसको बस सिंपली फोर ईच लूप में ऐसे डालोगे। देखो कैसे, डॉलर एनिमल, एस नहीं एनिमल,
एनिमल्स, एनिमल एज डॉलर एनिमल्स, सही है या गलत है एक बार देख लेते हैं। हेलो डॉलर एनिमल, डॉलर सॉरी एनिमल, बी आर का टाइप, ताकि हर बार लाइन चेंज हो जाए। चेक करें आउटपुट को, उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे उल्टा दिख गया, एनिमल्स यहाँ लिखना है और एनिमल यहाँ लिखना है। देखो तुम इस लूप के बारे में समझो, तुम एक एरे का जो नाम है, तुम्हारा जो एरे है, तुम्हारा जो एरे है उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद एज कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, एज पीएचपी का एक कीवर्ड है। उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल का नाम सपोज कर लो। हम मेरा सेंस कह रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म में है तो उसको सिंगुलर फॉर्म में यानी कि करके आएगा, इससे सिंगुलर हो जाएगा। तो एनिमल्स को हम एनिमल कर दिया, एनिमल्स को जगह आइटम लिख दो, एनिमल्स की जगह पे सानिया लिख दो, एनिमल की जगह अमित लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन एक सेंस वेरिएबल का नाम होना चाहिए जो कि तुमको थोड़ा सेंस क्रिएट करे कि नाम क्या होना चाहिए। तो नाम आइटम हो सकता है, नाम एनिमल हो सकता है, नाम सिंगल एनिमल हो सकता है। इस तरह का नाम रखो जिसमें सेंस हो। जो बिना सेंस के नाम डॉलर एक्स लिख दिया तो ये इसे बचा जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव नेमों का इस्तेमाल करने से हमेशा कोड आसान होता है ना। नॉन डिस्क्रिप्टिव नेम का इस्तेमाल करोगे तो वो नाम आसान नहीं होगा, नाम बिल्कुल मुश्किल होगा। जैसे कोई आदमी अपना नाम यहाँ पे जैकी जॉर्डन रख दे, आसान कर देते हैं इस इलाके में जैकी। अब उसको प्रोनाउंस करने के लिए यहाँ पे जो एंसेंट्स हैं, जो वॉइस हैं, जो लोगों के नॉर्मल वर्ड्स हैं, उससे बहुत अलग हो गए। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वर्ड कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसका निक नेम को ढूंढ लेगा और वो यूज करेगा। जैसे हम बार बार लिखे इटरेशन, डॉलर इटरेशन, डॉलर इटरेशन, इसके जगह क्या लिख रहा है, डॉलर आई, है ना। तो डॉलर आई रिप्रेजेंट कर रहा है इटरेशन को, ये दिमाग में सबके आ चुका है। तो आई इज बेटर देन इटरेशन, डिस्क्रिप्टिव हो गया वो। लेकिन अगर कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है और बड़ा बड़े नाम लिख दे रहा है, उल्टा सीधा नाम लिख दे रहा है, तो वो बहुत बड़ा दिक्कत है। ठीक है, बोला सर अकेला है ना, इसका नाम एटॉम रखेंगे हम, रख लो, मेरा क्या दिक्कत है। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा अगला डेवलपर, इसके लिए हमेशा नाम ऐसा हो। तो बेटर नाम यहाँ पे हमको आइटम दिख रहा है, जो कि हम आइटम लिख सकते हैं, आइटम। ये नाम सपोज वेरिएबल है, जो भी तुम सपोज करोगे उसी को तुम अंदर बॉडी में यूज करोगे, वही नाम अकेला डेटा लेकर आएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या नहीं करना पड़ा, इसमें कोई वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं करना पड़ा, कोई कंडीशन नहीं डालना पड़ा, ना तो इसको इंक्रीमेंट करना पड़ा। यानी हम सिर्फ एरे का नाम डाले और उससे एक वेरिएबल बना लिए कि एरे से एक एक करके डेटा आएगा, फॉर ईच, एक एक करके, फॉर ईच, एक एक के लिए आइटम स्टोर होगा, आइटम प्रिंट कर देगा। देखो पहली बार क्या हुआ होगा, एनिमल नाम का वेरिएबल में पहला डेटा है काउ, वो उठकर आया और आइटम में स्टोर हो गया। आइटम को हम प्रिंट कर दिया, हेलो काउ आ गया। फिर बी आर टैग लगा, फिर दोबारा जब ये लूप चला तो आइटम इसके बाद का लिया यानी ऑक्स को ले लिया। अब आइटम में वेरिएबल क्या है, ऑक्स है, ऑक्स प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद का आइटम ले लिया, फिर उसको प्रिंट कर दिया, फिर इसके बाद का लिया, प्रिंट कर दिया, और लूप अपने आप रुक गया। कब, जब एरे खत्म हो गया। ये फोर में क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है, फोर ईच में नहीं बताना पड़ रहा है। तो फोर ईच स्पेशली डिजाइन किया गया है सेफ, और सेफ किसके लिए, एरे के लिए। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे एरे सीखने के बाद, क्योंकि इसमें और भी चीजें बची है। तो ये दूसरा जो तरीका है फोर ईच का। तीसरा जो टाइप है, हम लोग सब उसको व्हाइल लूप कहते हैं। व्हाइल लूप का इस्तेमाल तब करना है, ध्यान से सुनो। तीसरा टाइप, पहले इसका सिंटेक्स यहाँ लिख देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। फॉर ईच लिखना है, कीवर्ड है, यहाँ पे एरे का नाम लिखना है, एरे नेम, डिस्क्रिप्शन एज, उसके बाद वेर, वेर मतलब वेरिएबल सपोज करके डाल देना है, और ये आपका बॉडी, बॉडी ऑफ फॉर ईच लूप। ठीक है, सिंटेक्स क्लियर है, एग्जांपल आपका उधर है, आप आराम से उठाइएगा, लिखिएगा कॉपी में, बिना लिखे कॉपी में। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में कोई कॉमेडी शो समझ के देख लिया उसके बाद भूल गए, है ना। फिर जिंदगी में ऐसा कॉमेडी होगा कि सोच ही नहीं पाओगे। तीसरा लूप का नाम है व्हाइल लूप। देखिए, बिना थ्योरी और बिना कंसेप्ट को समझे कोई भी लैंग्वेज में आप महारत हासिल नहीं कर सकते। तो आपको एक एक चीज बारीक से बारीक, आपको लगता भी होगा इजी है तो भी कीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि आज इजी है कल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी शेर के बच्चे को लोग है ना जूज में आराम से उठा देते हैं, उनको लगता है कुछ नहीं करेगा। ठीक है, 10 साल वेट कीजिए। हाँ। उसके बाद तीसरा आता है व्हाइल लूप। देखिए,
मैंने तीनों का पर्पस बताया ना। फॉर लूप इस्तेमाल तब करना है जब नंबर ऑफ इटरेशन पता हो। फॉर ईच लूप का इस्तेमाल तब करना है जब आपके पास एरे हो। फॉर लूप का इस्तेमाल नहीं करना है कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इस्तेमाल नहीं करना? पैरासिटामोल दो चीजों में खा सकते हैं, समझिए बात को। हर चीजों का एक काउज एक प्रॉब्स है, एक काउज है। तो यहाँ पर अभी आपको व्हाइल लूप का इस्तेमाल करना है। कब? जब फॉर लूप, जैसे बताया गया, फॉर लूप का इस्तेमाल तब करना है जब नंबर ऑफ इटरेशन पता हो, लेकिन व्हाइल लूप का इस्तेमाल तब करना है जब नहीं पता हो। व्हाइल लूप का इस्तेमाल तब कीजिएगा जब आपको एक नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता हो, तब फॉर का इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा, बेवकूफी होगी। इस्तेमाल अब आप बोलिए सर हो तो जाता ही है, हाँ हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि नॉर्मल ब्लेड से आप सब्जी काट सकते हैं, लेकिन वो काटने का जो स्किल है, जो स्पीड है, वो आप कभी अचीव नहीं कर सकते। तो ये मैटर है यहाँ पर। व्हाइल लूप, अगर मान लीजिए 500 लोगों का खाना बनाना है, छुरी से भी खाना बनाने में बहुत टाइम लगेगा। फिर आपको चॉपर चाहिए होगा, ट्रिमर चाहिए होगा, या फिर बड़े चाकू चाहिए होंगे, या कोई एक्सपर्ट लेवल का आदमी चाहिए होगा, या कोई मशीन की जरूरत पड़ेगी। यानी जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होता है, उसके कंपोनेंट में बदलाव आने लगता है ऑटोमेटिक। तो ये व्हाइल लूप है। व्हेन वी डोंट नो अबाउट द नंबर ऑफ इटरेशन, जब हमको नंबर ऑफ इटरेशन का पता ना हो, तब हमको क्या करना है? व्हाइल लूप का इस्तेमाल करना है। यानी ये कंडीशन बेस्ड है, यानी इसमें ऐसा कंडीशन डालना है जब कब ट्रू होगा हमको नहीं पता, कब फॉल्स होगा हमको नहीं पता। ठीक है, हमको पता ही नहीं है कितनी बार चलेगा। तो अभी फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है जिसमें हम ये बता सके तुमको कि कितनी बार नहीं चलेगा और ऐसे कंडीशंस होंगे। यहाँ पे फिलहाल अभी इस्तेमाल नहीं करके एक सिंपल एग्जांपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंटेक्स देखिए पहले, सिंटेक्स व्हाइल कंडीशन बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, व्हाइल कंडीशन बॉडी ऑफ लूप, ये कंडीशन डाला और बॉडी ऑफ लूप डाल दिया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये बहुत सबसे सिंपलेस्ट लूप यही है, सिंपलेस्ट लूप है व्हाइल लूप। तो इसका जो यहाँ पे एग्जांपल है, फिलहाल हम एग्जांपल जो है वो हम ये ऐसा कुछ करते हैं कि 1 से 10 तक चले। अब आप हंसेंगे कि हम अभी कह रहे थे कि व्हाइल लूप का इस्तेमाल तब करना है जब आपको पता ना हो नंबर ऑफ इटरेशन। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है अभी फिलहाल। आगे एग्जांपल होगा व्हाइल लूप के लिए जब हमको पता हो, जब जब हमको पता ना हो कि कितनी बार चलेगा। जैसे डेटाबेस में कितना डेटा हमको पता नहीं होगा और उसको बुलाना हो, तो व्हाइल का इस्तेमाल करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे अभी हम $x नाम का या $i नाम का कोई वेरिएबल रख लेते हैं, इसमें 1 या 5 का पारा चला के दिखाते हैं 5। उसके बाद हम लोग व्हाइल लूप में कंडीशन डाला कि $i का वैल्यू कब तक चलता रहेगा, जब तक 50 ना हो जाए। पहाड़ा 5 का 50 पे रुक जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन डाल दिया। अब उसका कहा कि तुम एको करो $xi के वेरिएबल को, सॉरी, और बी आगे तक लगा दो ताकि लाइन चेंज हो जाए। बैकस्लैश n लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि HTML रेंडर करता है, तो HTML का टैग ही से काम होगा, बैकस्लैश n काम नहीं करेगा। इट्स नॉट ए कंपाइलर लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर हमको i का वेरिएबल हमेशा कितना बढ़ा देना है, प्लस इक्वल टू 5। हम लोग सब जानते हैं कि इसमें क्या होगा, i का वैल्यू जो भी होगा उसमें 5 जुड़ जाएगा। तो जो भी क्या होगा, 5 पहले होगा, 5 के 5 जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर इसमें 5 जुड़ेगा, 15 हो जाएगा, फिर इसमें 5 जुड़ेगा, 20 हो जाएगा, 50 तक पहुंच ही जाएंगे। तो हम लोग अभी ये इस्तेमाल ऐसे नहीं किए, जिस जो पर्पस होता है व्हाइल लूप का वैसे इस्तेमाल नहीं किया। अभी हमको पता है कितनी बार चलेगा, अभी हमको मालूम है। एग्जाम्पल आगे देखेंगे हम। देखिए आउटपुट, ठीक है, दिस इज अ व्हाइल लूप, सिंपलेस्ट लूप है। इसको हम फॉर लूप की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन ये तरीका नहीं है। आपको व्हाइल लूप का इस्तेमाल तब करना है, ध्यान रखिएगा, तब करना जब नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता। चलिए अब आते हैं चौथे लूप पे, द लास्ट लूप। ये एकदम व्हाइल लूप का थोड़ा सा वेरिएंट चेंज होता है, व्हाइल लूप की तरह ही मामला है, यानी इसमें तभी इस्तेमाल करना है जब आपको नहीं पता हो कितनी बार चलेगा। व्हाइल लूप की तरह सेम इसमें कंडीशन है, देखिए एक लाइन और जुड़ता है इसमें, वो ये है कि वो पहले बॉडी एग्जीक्यूट करता है, बाद में कंडीशन चेक होता है। यानी बॉडी पहली बार एग्जीक्यूट एनी हाउ हो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यानी एक बार तो कम से कम चलेगा ही चलेगा। आपको ध्यान में रखना है, इसका बॉडी पहले है और कंडीशन बाद में है। बाकी लूप का पहले कंडीशन है तब बॉडी है, इसका उल्टा है,
तो ये यहाँ पर हम लोग डू वाइल लूप कहलाता है, डू वाइल लूप। सिमिलर टू वाइल लूप with one change, the body of do while loop is execute first without checking condition. It means this loop body run at least one time, even condition is false. अगर कंडीशन फॉल्स है, बाकी लूप में कंडीशन फॉल्स हो तो चलेगा ही नहीं, इसमें एक बार तो चल ही जाएगा। ट्रू होने पे तो कोई चेंजेस ही नहीं है, दोनों सेम लगेगा, लेकिन फॉल्स होने पे एक बार चलेगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इसका सिंटेक्स देख लो। सिंटेक्स देखो, डू पहले कर्ली ब्रैकेट व्हाइल कंडीशन, मतलब इसलिए बोलते हैं डू व्हाइल लूप, डू पहले व्हाइल लूप, इसलिए नाम भी ऐसा है। तो हम लोग इसको यूज करेंगे डू व्हाइल लूप को इस तरीके से। देखो कैसे, ये है आपका बॉडी ऑफ लूप। बहुत इजी। अब इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करा के दिखाते हैं। देखिए हम सेम कोड को, सेम कंडीशन जैसे 5 का 12 था वैसे, देखो हम तुमको यहाँ पे कंडीशन फॉल्स करा के पहले दिखा देते हैं। हम इस कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, क्या x का वैल्यू 50 से ज्यादा है, कंडीशन हो गया फॉल्स, है ना। तो आउटपुट क्या आने वाला है, देखिए कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर ये डू वाइल लूप होता तो 5 आ जाता। दिखाते कैसे, सब लोग देखेंगे। कंडीशन भी हम फॉल्स में रखा है। चौथा नंबर डू वाइल लूप, एग्जांपल दे रहे हैं हम, $i = 5, इस बार 7 का 12 करते हैं, ठीक है। और उसके बाद डू, जैसे कि हम बताया आपको, उसके बाद हम इसके अंदर $i प्रिंट करेंगे, एको $i को प्रिंट कर दो, br टैग लगा देंगे, और उसके बाद $i प्लस इक्वल टू 7, 7 जोड़ते जाओगे, फिर वाइल लूप का कंडीशन, और फिर कंडीशन में $i लेस देन इक्वल टू 70। देखो जब कंडीशन ट्रू है तब तो कोई चेंजेस नजर नहीं आएगा, दोनों वाइल और डू वाइल एक ही जैसा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे कंडीशन फॉल्स करते हैं, कंडीशन को फॉल्स कर दिया तो देखो क्या होगा कि जैसे कोड आएगा यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर बस जज आ जाए, कंडीशन तो फॉल्स है तो एक बार तो प्रिंट हो ही जाएगा, हो गया 7 प्रिंट। इसका मतलब है डू वाइल लूप एक बार बॉडी को प्रिंट कर देता है, कंडीशन चेक होने से पहले ही प्रिंट कर देता है। तो पता चलता है ट्रू नहीं है तो एक बार प्रिंट होकर रुक जाता है, और अगर ट्रू रहता है तो आगे बढ़ता है, ठीक है। यानी डू वाइल लूप ऐसी स्थिति को कहा जाता है। इसका इस्तेमाल धीरे धीरे प्रोग्रामिंग की दुनिया में कम होता जा रहा है, इसलिए नए लैंग्वेज इसको अप्रोच नहीं कर रहे, जैसे पाइथन, जैसे जावास्क्रिप्ट के नए इक्मास्क्रिप्ट में इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो धीरे धीरे ऐसी भी चीजें हो रही है कि डू वाइल लूप का इस्तेमाल कम्युनिटी की तरफ से कम होता जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल है जिंदा, तो सीख लिया जाए, कल मर जाएगा तो फिर देखेंगे क्या करना है, ठीक है। इसकी जगह पे कई चीजें अल्टरनेट में इस्तेमाल की जाती है। तो चारों लूप को एग्जाम्पल में हम लोग देखा, और ये लूप का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन आज का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी लूप का टॉपिक खत्म हुआ है। चलिए